क्या तुम उन बच्चों में से आते हो जिन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है? जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो वही सेम चीज़ उन्हें पढ़ने में तुमसे आधा समय लग रहा है, लेकिन वहीं अगर तुम्हारी बात करते हैं तो तुम्हें उनसे डबल समय लग रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आलसी हो, इसका मतलब सिंपली यही है कि तुम्हारा इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है तुम्हारी स्टडी से। इसी की वजह से तुम्हें लग सकता है कि लोग तुमसे आगे निकल रहे हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स तुमसे आगे निकल रहे हैं, वहीं तुम पीछे रह जा रहे हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और नो मैटर तुम कितना भी ज़्यादा समय दे लो पढ़ाई को, तुम पीछे ही रह जाते हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते हो, तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ते हो, तुम 10-12 लेक्चर देखते हो, इसी वजह से तुम पढ़ नहीं पाते सही से। तुम्हारा फोकस, जितना भी इंटरेस्ट रहता है तुम्हारा पढ़ाई को लेके, वो ख़त्म होने लगता है। यही चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। एक लेक्चर पूरा दिन खा जाता था और नोट्स बनाना कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम मेरे में नहीं थी, मेरे पढ़ाई करने के तरीके में थी। हमेशा मन में ये आता था कि कंपेयर करना, कौन सा टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता है, ये पढ़ाएगा या फिर वो पढ़ाएगी। इसी चीज़ में ज़्यादातर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। मैंने अपने हैबिट्स को चेंज किया, जहाँ पर मैं लोगों के लेक्चर्स देखती थी, टीचर्स के लेक्चर देखती थी, उसकी जगह पर मैं बुक्स पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। मान लो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ही मैं पढ़ाई ज़्यादा करने लग गई। अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है और तुम टेक्स्ट बुक पढ़ कर समझ नहीं पाती हो तो तुम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। मैं भी यही करती थी, मैं भी पढ़ती थी और अगर मुझे कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प से उससे मार्क करती थी और बार बार रिपीट करती थी। इससे क्या हुआ कि मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई, मुझे पढ़ने में भी आसानी होती थी और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते थे उसको भी सॉल्व करने में आसानी होती थी। और अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टेक्स्ट बुक को पढ़ने में तो तुम चैट जीपीटी की हेल्प से टेक्स्ट बुक में लिखी हुई चीज़ों को सिम्प्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो तुम्हें और ज़्यादा इजी बना देगा पढ़ने के लिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में वो तुम्हें प्रोवाइड कर देगा नोट्स। तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम लोगों के पीछे नहीं हो, बस तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं पता थी या फिर एक वे ऑफ प्लानिंग नहीं पता थी जिससे तुम इजीली पढ़ाई कर सकती हो। बस यही कमी थी तुम में।